क्या आपके घर में भी चाइनीज लहसुन यूज हो रही है? जी हाँ, चाइनीज गार्लिक। चाइनीज गार्लिक को लेकर एक रिसर्च आई है और उसमें कहा गया है जो भी चाइनीज चाइनीज गार्लिक यूज कर रहे हैं उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस की बीमारियां हो रही है। अगर आप चाइना की गार्लिक खाने में यूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं दुबई में, यूएई में और गल्फ कंट्रीज में, तो चाइनीज गार्लिक इतनी भरमार है कि मैं बोलता हूँ कि 80% तो 80 क्या बोलता हूँ 99% चाइनीज गार्लिक ही हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, इसके अंदर भारत में बहुत सारी जो चाइनीज गार्लिक थी उसमें ये चीजें पाई गई कि उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस वाली बीमारियां, नर्वस सिस्टम को अटैक करने वाली बीमारियां पाई गई हैं। ये जो चाइनीज गार्लिक है ये हाइब्रिड है और बहुत जल्दी उगाई जा रही है, जल्दी जल्दी बेचने के चक्कर में। लहसुन जब बाजार से लेने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार से यह पूछते हैं कि चाइनीज लहसुन है या भारतीय लहसुन है? शायद नहीं, क्योंकि ये बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये शायद आप इसको सुन करके चौंक जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बाजार में आप लहसुन ले रहे हैं दरअसल वो चाइनीज लहसुन है। अब चाइनीज लहसुन है तो दिक्कत क्या है, सवाल ये भी है। मेरे हाथ में जो आप दो लहसुन देख रहे हैं, दो लहसुन के टुकड़े जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल इसमें से एक चाइनीज है और एक इंडियन लहसुन है। अब इसके चाइनीज में कौन सा है और इंडियन कौन सा है? तो जनाब ये जो चमकदार आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट सा, ये दरअसल चाइनीज लहसुन है, और ये जो आप थोड़ा सा मटमैला टाइप का देख रहे हैं ये इंडियन लहसुन है। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज लहसुन तो दिखने में अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये अच्छा होगा, और इंडियन लहसुन देखने में तो खराब लग रहा है तो इसका मतलब ये खराब होगा। लेकिन आप यहां पर गलत हैं। अगर हम इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे तो वो हमें सच्चाई बताएंगे, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे। डॉक्टर अंशुमान जी हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। अंशुमान कुमार साहब, आपका न्यूज नेशन पर स्वागत है। लहसुन की बात हम कर रहे हैं सर। सर ये बताइए, ये आप पकड़ लीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें बताइए ये इसमें से चाइनीज कौन सा है और इसमें इंडियन कौन सा है? बिल्कुल, देखिए आपने ओपनिंग में ही बता दिया कि जो बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है चाइनीज है और जो थोड़ा मटमैला दिख रहा है ये इंडियन है। अब इंडिया चाइना कोई कंट्री का विवाद नहीं है, विवाद ये है कि ये साइज में बड़ा होगा। चाइनीज यूजुअली 30 से 40 एमएम के एक कली जो इसकी होती है 30 से 40 एमएम लंबी होगी, जिसको आप देख सकते हैं। और इंडियन ये चमकदार होगा, मैं बताऊंगा क्यों इतना सफ़ेद और चमकदार दिखता है। इंडियन लहसुन जो होगा उसकी कली छोटी होगी, ये देखिए, और ये मटमैला ऊपर से होगा। कारण क्या है इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, इसको जब कट करते हैं तो जड़ इसकी बिल्कुल फ्लश काटते हैं ताकि आप एक गड्ढा दिखेगा, और इसमें कुछ जड़ें आपकी निकली हुई दिखेगी, छोटी छोटी बारीक सी जड़ें। ये सब इसलिए तैयारी की जाती है, एक तो चाइनीज लहसुन को बहुत तेजी से ग्रो कराया जाता है क्योंकि मार्केट का भी मेजर परसेंटेज चाइना ने लहसुन में ले लिया। ह्यूमन सीवे सेप्टिक टैंक का जो वेस्ट प्रोडक्ट पानी निकलता उससे सिंचाई करते हैं ऑर्गेनिक खाद के नाम पे, लेकिन उसमें पैथोजेंस मतलब इकोलाई, क्लेप्सिला जैसे बैक्टीरिया जिससे आपको बीमारी हो सकती है, हेवी मेटल्स आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड जैसी चीज़ें आप पहुंच जाती है। तेजी से ग्रो करता है। तो लहसुन में जिस कारण आप खाते हैं, जिसके कारण हेल्थ बेनिफिट है, और साथ में जो स्मेल है लहसुन की, एलिसिन, ये चाइनीज लहसुन में कम मात्रा में जमा हो पाता है, साइज बड़ा हो गया। उसके बाद इस लहसुन में ग्रो ना करे, अंकुरन ना आए, तो जड़ को अच्छे से काटते हैं। फिर इसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ब्लीच किया जाता है ताकि ये सफ़ेद दिखे, और मिथाइल ब्रोमाइड एक केमिकल है उससे तैयार किया जाता है। अगर अमेरिका, इंडिया इसकी सप्लाई हो तो ये सड़ ना जाए। ये सारे प्रोसेस में बहुत सारे हेल्थ हजार्ड आते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड से आपको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और फेफड़े की तकलीफ आती है। ये इसमें दोनों में अंतर है। सर अगर हम इसको पहचानने की कोशिश करें तो क्या हम इसको छील करके खुशबू से पहचान सकते हैं? खुशबू से पहचान सकते जी, अब देखिए इसमें एग्जैक्ट अगर दोनों सामने हो तब तो आप खुशबू से कंपेयर कर लेंगे। जिसमें इंटेंस स्मेल होगी, ज़्यादा स्मेल होगी, ये इंडियन होगा, जिसमें कम होगी वो चाइनीज होगा। लेकिन अगर एक ही आपके पास हो तो कैसे पहचानेंगे? साइज, कलर, रूट, ये सारा आपका होगा। गार्लिक का एक प्रोसेस है, उसको 3 महीने पूरे चाहिए उगने के लिए। एक प्रोसेस से गुजरती है वो, उसको तोड़ के सुखाया जाता है। वो सारी प्रोसेस चाइना हाइब्रिड में करता है, उसको जल्दी से जल्दी बेचने के लिए, सस्ता बेचने के लिए।
जिससे कि वो पूरी डेवलप नहीं हो पाती है और इसी प्रकार से वो बीमारियाँ फैलाती है हमारे शरीर में। तो जो भी चाइनीज़ गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए और कोई और ऑप्शन जल्द से जल्द ढूँढना चाहिए, तभी हम लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाएँगे और आपको पूरी डिटेल के लिए ये मैं लिंक भेज रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसका खुलासा किया है। तो स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के लिए, दुबई के लिए, यूएई के लिए, हर जगह मैं ये कहना चाहूँगा, चाइनीज़ गार्लिक का थोड़ा उपयोग कम करें, धीरे-धीरे आप डाइवर्ट हों, दूसरे गार्लिक्स पर जाएँ।